पिछली बार हमने 11वें अध्याय के 34वें श्लोक तक किया। तो 34वें श्लोक तक भगवान ने अपना स्वरूप दिखाकर अर्जुन को और ये आश्वासन दिया है कि हे अर्जुन, ये जो तुम्हारे शत्रु हैं, मैं इनका काल बन के आया हूं और मैंने ही इनका सबका ग्रहण कर लिया है। तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो। इसके लिए तुम युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ, खड़े हो जाओ और इसका यश लो और इस राज्य का भोग करो। जब भगवान ने ये कहा है, तब संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, यहां से आज की कथा आगे चलाते हैं। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीतः प्रणम्य। भगवान केशव के ये वचन सुनकर बड़े भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए प्रणाम करते हुए बड़े गदगद वाणी से भगवान श्री कृष्ण से ये वचन बोले। तो अभी तक अर्जुन ने भगवान का वो विराट स्वरूप देखा नहीं था, तो अर्जुन को लगता था कि ये तो मेरे सखा हैं और बचपन से आज तक मैंने इनके साथ अनेकों धृष्टताएं की होंगी, इनको कभी भगवान जैसा मैंने समझा नहीं, ये तो परमेश्वर हैं। तो मैंने सखा भाव से न जाने कितने अपराध आपके समक्ष किए होंगे, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आप बारंबार मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप मस्तक से, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, हर प्रकार से मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और अब आप प्रसन्न हो जाइए। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरञ्जते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, आपका कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है। हे ऋषिकेश, यह समस्त जगत तव प्रकीर्त्या, आपका कीर्तन करने से जगत प्रहृष्यति, ये पूरा जगत हर्षित हो रहा है। अनुरज्यते च, और आपके अनुराग को, आपके प्रेम को प्राप्त हो रहा है। अनुरज्यते च, आपका अनुराग प्राप्त कर रहा है। रक्षांस भीतान दिशो द्रवंती, भीतान यानी भयभीत होकर, जो रक्षांश यानी राक्षस इत्यादि हैं, वो आपके इस तेज से भयभीत होकर दिशाओं में भाग रहे हैं। और सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा, जो सिद्धों के समूह हैं वो आपको सब प्रकार से नमस्कार कर रहे हैं। और यह ऐसा होना उचित ही है। क्यों उचित है, उसका वर्णन अर्जुन आगे कर रहे हैं। कस्माच्च ते न नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। कस्माच्च ते न नमेरन् महात्मन, हे महात्मा, वो आपको प्रणाम क्यों न करें, ऐसा क्यों न हो। गरीय से ब्रह्मणोप्यादिकत्रे,
ब्रह्मा आदि के भी आप आदि हो, आप ब्रह्मा के भी पिता हो, और इस समस्त सृष्टि के आप आदि हो। अनंत देवेश जगन निवास, हे प्रभु आप अनंत हो, आप देवताओं के भी ईश्वर हो, आप अक्षर स्वरूप हो, आप सत भी हो, आप असत भी हो, और सत और असत से भी जो परे है वो सब कुछ आप ही हो। तो ये सत और असत जो है, ये भगवान की परा और अपरा जो शक्तियां हैं, जो भगवान की परा अपरा माया है, वो सत और असत है। सत का तात्पर्य है जो कभी नाशवान न हो, अर्थात जो अनश्वर है, जो आत्मा का स्वरूप है, जो परमात्मा का जो अविनाशी तत्व है, वो भगवान की पराशक्ति है, वो सत है। और जो जगत है, जो इंद्रियों से जानने में आता है, जो पंच तत्वों से बना है, जो अनुभव करने में आता है, देखने सुनने इत्यादि में आता है, वो अपरा शक्ति है। तो जो नश्वर है, जो नाशवान है, जो परिवर्तनशील है, वो जगत, और जो अविनाशी जगत है, जो आत्मा स्वरूप है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो जगत, और इन दोनों से परे जो भी है, जिसको हम जान ही नहीं सकते, वो जगत। यानी सिक्के के दोनों पहलू, और वो सिक्का जहां भी है वो पहलू, वो सब कुछ आप ही हो, क्योंकि आपके सिवाय इस संसार में और कुछ है ही नहीं। इसके लिए आपको ही प्रणाम करना श्रेयस्कर है। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। त्वम् आदिदेवः, आप ही इस ब्रह्मांड के सबसे पहले आदिदेव हैं। पुरुषः पुराणः, आप ही पुराण पुरुष हैं। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, और इस संसार के परम आश्रय भी आप ही हैं। वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, आप ही जानने योग्य हैं और आप ही जानने वाले हैं, अर्थात आप ही आपको जानते हैं, और इस संसार में अगर कुछ जानने योग्य है तो भी आप ही हैं। परम च धाम, और परम धाम भी आप ही हैं। त्वया ततम विश्वमनंत रूप, यह जो संसार है, ततम विश्वम अनंत रूप, ये आपके अनंत रूप से ही समस्त ब्रह्मांड, समस्त संसार व्याप्त है। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांक, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। जितने ये सारे देवताएं हैं, वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति, ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी के भी पिता आप हैं। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्व, आपको हजारों बार नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। पुनश्च भूयो पे नमो नमस्ते, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हे सर्वस्वरूप,
आपको आगे से भी नमस्कार है और पीछे से भी नमस्कार है। आपको सब ओर से दसों दिशाओं से मेरा नमस्कार है। हे अनंत वीर्य, असीम पराक्रम वाले, आपने सबको एक देश में समेट रखा है, अर्थात आपसे ही यह समस्त ब्रह्मांड व्याप्त है। अतः इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हैं आप ही हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावसाहार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, आपकी महिमा को न जानते हुए मैंने आपको सखा मानकर मोहवश प्रमाद से और प्रेम से या हठपूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा ऐसा जो कुछ भी कहा है, और हे अच्युत हंसी दिल लगी में चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते खाते पीते अकेले में अथवा कुटुंबियों के साथ सखाओं के साथ मैंने जो कुछ भी आपका तिरस्कार किया हो, जाने अनजाने में कोई मुझसे त्रुटि हुई हो, आपका कभी अपमान हो गया हो, तो हे अप्रमेय स्वरूप मैं आपसे क्षमा करवाता हूँ। आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, मुझे ये आपका स्वरूप पता नहीं था। मैं तो आपको सखा समझता था, बचपन से आपके साथ रहा हूँ, तो आपने मुझे कभी ऐसा जानने का अवसर नहीं दिया कि आप तो परमेश्वर हो, परमात्मा हो। आप अनजाने में किए हुए मेरे उन बचपन के अपराधों को क्षमा कर दीजिए। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽत्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा प्रभाव। पितासि लोकस्य चराचरस्य, इस चराचर जगत के, इस संपूर्ण लोक के आप पिता हैं। त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्, और आप ही गुरुओं के भी महान गुरु हैं। न त्वत्समो, आपके समान इस संसार में कोई नहीं है, इस तीनों लोकों में आपके समान कोई और नहीं है, फिर आपसे अधिक और कौन हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रियायार्हसदेव सोढुम्। इसके लिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं शरीर से दंडवत लंबा पड़ के प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूं। पिता जैसे पुत्र का, मित्र जैसे मित्र का और पति जैसे पत्नी का अपमान सह लेता है, ऐसे ही आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में और मुझे क्षमा करने में समर्थ हैं। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा
भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्टपूर्वम हृतिशोस्मि दृष्ट्वा। आपका जैसा स्वरूप पहले कभी नहीं देखा, ये स्वरूप देखकर मैं हर्षित तो हो रहा हूं, लेकिन हर्षित होने के साथ भयभीत भी हो रहा हूं। मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। इसके लिए हे प्रभु, आप मुझे अपना वो शांत विष्णु रूप, चतुर्भुज रूप अर्थात देव रूप दिखाइए। तदेव में दर्शय देव रूपम। आप मुझे वो अपना देवता स्वरूप दिखाइए, अपना देव स्वरूप अर्थात चतुर्भुजी विष्णु स्वरूप दिखाइए। प्रसीद देवेश जगन निवास। हे जगत निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम। आपका जो देवता स्वरूप है वो कैसा है? शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, मुकुट धारण करके, वो जो आपका स्वरूप है, इच्छामि त्वाम द्रष्टुमहम तथैव, उसी स्वरूप को मैं देखना चाहता हूँ। इच्छामि त्वाम द्रष्टुम अहम तथैव, मैं उसी स्वरूप को देखना चाहता हूँ। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, वो जो आपका चतुर्भुज रूप है, सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ति, इसके लिए है सहस्रभुजाधारी विश्वमूर्ति, आप मुझे अपना वो चतुर्भुज स्वरूप दिखाइए। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न द्रष्टपूर्वम्। मया प्रसन्नेन तव अर्जुनम इदं रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात्। हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से मेरा जो यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप, सबका आदि और अनंत विश्व रूप है, ये तुझे दिखाया है। इस विश्व रूप को तुम्हारे सिवाय और किसी ने पहले नहीं देखा है। ये स्वरूप मैंने पहली बार आज तुम्हें दिखाया है। ऐसा स्वरूप आज से पहले मैंने कभी किसी को नहीं दिखाया। तो इस स्वरूप में भगवान एक तरह से महाकाल के रूप में युद्ध स्थान में प्रकट हुए हैं, और इस स्वरूप का दर्शन अनेक लोगों ने किया है। जिन जिन पे भगवान की कृपा है, दिव्य दृष्टि है, सिद्ध हैं, ऋषि हैं, देवता हैं, भगवान शंकर हैं, ब्रह्मा हैं, उन सब ने इनका विराट स्वरूप तीनों लोकों में देखा है। और ये स्वरूप इस प्रकार से भगवान ने कभी नहीं दिखाया इससे पहले। भगवान ने अनेक अनेक जगहों पे अपना विशाल स्वरूप अनेक अनेक भक्तों को दिखाया है। जैसे माँ यशोदा को दिखाया, माँ कौशल्या को दिखाया, काकभुसुंडी जी को दिखाया है। लेकिन इस प्रकार से जो भगवान ने युद्ध स्थल में अपना विराट स्वरूप दिखाया है, ये स्वरूप भगवान ने अपना उग्र स्वरूप किसी को नहीं दिखाया है। ये भगवान ने अर्जुन पर प्रसन्न होकर ये स्वरूप दिखाया है। न वेद यज्ञाद्यननैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके
द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। और ये ऐसा रूप है जो परम दुर्लभ है। ऐसा रूप न कभी वेद के पाठ से, न यज्ञ से, न अनुष्ठान से, न शास्त्रों के अध्ययन से, न दान से, न तप से और न क्रिया करने से ये रूप का दर्शन संभव नहीं है। ये तो अर्जुन सिर्फ मेरी कृपा से ये स्वरूप देखा जा सकता है। मैंने तुम पर कृपा की है और ये स्वरूप तुम्हें दिखाया है। बिना मेरी कृपा के किसी भी यज्ञ, दान, तप, क्रिया कुछ भी कर लो, शास्त्र अध्ययन कर लो, वेदाध्ययन कर लो, लेकिन ये स्वरूप मेरा दिखेगा नहीं। माते व्यथा मां च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रं ममेदं व्यपेत भी पीत मना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। माते व्यथा, तुम व्यथा मत करो, व्यथित मत हो, डरो मत। च विमूढ़ भाव, और तुम इस विमूढ़ भाव को प्राप्त मत करो। व्यपेत भी प्रीत मना पुनस्त्वम, निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तू फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह से देख ले। व्यपेत भी प्रीत मना पुनस्त्वम तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। अब तुम मेरे उस चतुर्भुज रूप को देखो। संजय उवाच, तो अब संजय जो समस्त घटना को देख रहे हैं वो धृतराष्ट्र से कहते हैं, इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। इत्यर्जुनं वासुदेवः तथोक्त्वा, भगवान श्री वासुदेव ये कह के, अर्जुन से ऐसा कह के, और आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा, और अपने सौम्य रूप को, द्विभुज मानुष रूप को होकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया है। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। अब भगवान पुनः अपने मनुष्य रूप में आ गए हैं और उस मनुष्य रूप को देखकर अर्जुन कह रहे हैं, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देख के मैं इस समय स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। तो भगवान ने यहाँ पे तीन प्रकार के रूप दिखाए, एक विश्व रूप दिखाया, एक चतुर्भुज रूप दिखाया और एक अपना मनुष्य रूप दिखाया। अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम् दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। मेरा यह जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन भी अत्यंत दुर्लभ हैं। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः।
देवता भी मेरे इस दर्शन के लिए कांक्षावान रहते हैं, लालायित रहते हैं। देवताओं के लिए भी यह स्वरूप मेरा दुर्लभ है। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेद्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि मां यथा। हे अर्जुन, जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार का चतुर्भुज वाला स्वरूप मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से और न ही यज्ञ से देखा जा सकता हूं। तो अब कैसे देखा जा सकता हूं? उसका एक ही तरीका है, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। लेकिन हे अर्जुन, इस प्रकार का जो चतुर्भुज रूप है, ये मैं केवल अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में और देखने में और प्रवेश करने में शक्य हूं। अर्थात भगवान का दर्शन, भगवान की प्राप्ति और भगवान को जानना, ये तीन भगवान ने जो स्थिति बताई है, भगवान का दर्शन कर लेना, भगवान को तत्व से जान लेना कि भगवत स्वरूप क्या है, और भगवान को प्राप्त हो जाना, ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, ये सिर्फ अनन्य भक्ति से ही प्राप्त हो सकती हैं। अर्थात भगवान ये कह रहे हैं कि आप कितना भी यज्ञ, तप, दान, धर्म, वेद अध्ययन, शास्त्र कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपके अंदर भक्ति तत्व नहीं है तो वो सब व्यर्थ है। आप कितना भी तप, दान, यज्ञ इत्यादि कर लो, अगर आप वो सकाम कर्म कर रहे हैं या आप बिना भक्ति के किसी और इच्छा से, किसी और प्रयोजन से ये सब तब अपने अहंकार के वशीभूत होकर, कामनाओं से लालायित होकर, किसी भी अन्य उद्देश्य से अगर आप ये सब कर्म कर रहे हैं तो आपको वो कर्म प्राप्त होंगे, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए भगवत प्राप्ति के लिए सिर्फ भक्ति और अनन्य भक्ति ही एक मार्ग है, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। भक्त्या तू अनन्यया शक्य, सिर्फ अनन्य भक्ति से ही संभव है। अहम एवं विधो अर्जुनो, इस प्रकार से जो मेरा दर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ अनन्य भक्ति से ही संभव है। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। ज्ञातुम यानी मुझको जानना, मुझको तत्व से जानना। ज्ञातुम तत्वेन, मुझे तत्व से जानना। द्रष्टुम च यानी मुझे देख पाना, मेरे दर्शन कर पाना। और प्रवेष्टुम यानी मुझ में प्रवेश कर जाना, यानी भगवत प्राप्ति हो जाना, भगवान में ही समा जाना। ये जो तीनों स्थिति हैं, ये सिर्फ अनन्य भक्ति से ही संभव है, बिना भक्ति के ये स्थिति संभव नहीं है। मत कर्म कृन्मत परमो मद भक्तः संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। यहाँ पे भगवान कितनी एक रहस्यमय बात भी कह रहे हैं, जिसको समझना चाहिए कि निर्वैरः सर्वभूतेषु, ऐसा व्यक्ति जो समस्त संसार में निर्वैर है, जिसका कोई वैरी नहीं है, जिसका कोई शत्रु नहीं है। तो एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि जिसका कोई शत्रु नहीं है, दूसरी तरफ भगवान कह रहे हैं तो उन शत्रुओं को मार। तो वो शत्रु क्यों हैं? वो शत्रु अर्जुन के शत्रु नहीं है, वो शत्रु समाज के शत्रु हैं, वो शत्रु धर्म के शत्रु हैं, वो अधर्मी हैं। और तुम्हारा कार्य है धर्म की स्थापना करना। तो जो धर्म का शत्रु है, तुम्हें उनका वध करना है। तुम्हें इसको अपनी व्यक्तिगत शत्रुता मान के युद्ध नहीं करना है, अपने अहंकार के वशीभूत होकर युद्ध नहीं करना है, राज्य की लालसा लेकर युद्ध नहीं करना है।
तुम मुझ में स्थित होकर, मैं तुमसे कह रहा हूं इसलिए तुम युद्ध करो, तुम निमित्त बन के युद्ध करो। तुम एक वैमनस्यता पूर्वक अपने अहंकार के वशीभूत राज्य की लालसा से या और कोई मनोकामना से युद्ध मत करो, उसको तो त्याग दो। इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि मत कर्म क्रन मत परमो, मुझ में स्थित होकर मेरे निमित्त तू कर्म कर। मत भक्त संग वर्जित, मेरा भक्तवन और संग से अर्थात आसक्ति से मुक्त हो जा। आसक्ति किस में होगी? आसक्ति तुम्हारी राज्य में हो सकती है, पुत्र में हो सकती है, और किसी भी सांसारिक वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में तुम्हारी आसक्ति हो सकती है। तो इस आसक्ति से मुक्त हो जाओ, अर्थात निष्काम हो जाओ। और निष्काम होकर और निर्वैर होकर तुम युद्ध क्यों कर रहे हो? जो लोग आज अधर्म पे हैं वो तुम्हारे प्रिय लोग हैं, तुम्हारे सगे संबंधी हैं। वो अगर धर्म पे होते तो युद्ध नहीं करते। तुम उनसे युद्ध इसलिए कर रहे हो क्यों? वो अधर्म पे हैं, तुम्हारी कोई व्यक्तिगत शत्रुता उनसे नहीं है, लेकिन चूंकि वो अधर्मी है इसके लिए उनका नाश करना तुम्हारा धर्म है। इसके लिए निर्वयी रहो सर्वभूतेषु, सिर्फ इन्हीं में ही नहीं, जो संत हैं उनका संसार में कोई भी न तो मित्र है और न उनका कोई शत्रु है, क्योंकि वो समभाव में रहते हैं, समत्व योग में रहते हैं। इसके लिए जिसका न कोई शत्रु है और न कोई मित्र है, वही इस संग से वर्जित हो सकता है, आसक्ति से मुक्त हो सकता है। इसके लिए तुम इस आसक्ति से मुक्त हो जाओ, मुझ में स्थित होके मेरे निमित्त मेरे भक्त बन के ही तुम जो कुछ कर्म कर रहे हो वो करो। स मामेति पांडव, इस प्रकार से जो भक्त कर्म करता है वह मुझे प्राप्त करता है। जो मेरे परायण, मेरा प्रेमी होकर, मेरा भक्त होकर, सर्वथा आसक्ति से रहित होकर, प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित होकर जो कर्म करता है, ऐसा भक्त मुझे प्राप्त होता है। तो भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को भक्ति योग देने की भूमिका तैयार कर दी है। पहले भगवान ने अपना दिव्य विश्व रूप दिखाया, फिर भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर भगवान ने अपना सौम्य मनुष्य रूप दिखाया है, और अब भगवान अर्जुन को भक्ति योग प्रदान करने वाले हैं। तो यहाँ पे 11वें अध्याय की समाप्ति होती है और 12वें अध्याय में भगवान अर्जुन को भक्ति योग प्रदान करेंगे। तो आज का विश्राम यहीं पे रखते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्याय। बोलो श्री बालकृष्ण लाल की जय।